एक ऐसा ड्रीम जो भारत के हर एक युवा के दिलों में चलते रहता है हमेशा। आर्मी बनने का सपना हर कोई देखते हैं। अभी यहाँ पे सक्सेस डिफेंस एकेडमी के मुकेश सिंह जो सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुआ, आइए बात करते हैं, जानकारी में प्रयास करते हैं कि कितने स्ट्रगल किए हैं। और कुछ जानकारी मिला कि ये दूसरे के मतलब जाते थे मजदूरी करने के लिए और कुछ पैसा ला करके अपना ध्यान देते थे अपने गोल के ऊपर। आइए बात करते हैं, जानकारी में प्रयास करते हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका। जैन भैया, कितने दिनों तक आप स्ट्रगल किए? लगभग 2020 में मेरा 12th कंप्लीट होने के बाद 21 और 22 तक मैंने कंप्लीट ये ग्रेजुएशन का एडमिशन करवा करके और ये रनिंग वगैरह स्टार्ट किया। तब मुझे ये सब डिफेंस के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। राजेश भैया और इन लोग से मिलने के बाद मुझे बताया कि तेरी हाइट अच्छी है तो इसमें तैयारी करो। उसके बाद होने के बाद नहीं 12th करने के बाद, हाँ, 2021 से मैंने ये 12 कंप्लीट कहाँ से किया? यहीं गिरिडीह से, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से। अच्छा, तो 2021 में मैंने ये स्टार्ट किया था ये सब रनिंग करने के लिए और ये कॉम्पिटिटिव का तैयारी के। उसके बाद आप ये सक्सेस डिफेंस एकेडमी में मतलब ज्वाइन किए? हाँ। और स्ट्रगल किस तरह कर रहे थे? स्ट्रगल मेरा अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में सुने हैं कि कुछ भैया लोग बता रहे थे कि दूसरे जगह आप जाते थे स्ट्रगल करने के लिए और मजदूरी करते थे, उसके बाद तैयारी करते थे। अपना रूटीन थोड़ा बताइएगा, क्या करते थे? अगर घर में मैं अकेला एक हूँ तो घर फैमिली को भी देखना पड़ता है। और जैसे कि पापा मेरे मजदूरी करते थे तो उससे घर परिवार नहीं चलता था, तो कभी कभी मुझे भी मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था और वही पैसे से कभी कभी और ट्यूशन का फ़ी वगैरह और बाकी सारे खर्चे निकालते थे। और इस तरह से मेहनत करते करते मैंने SSC-GD का। मजदूरी किस चीज़ का करते थे? मजदूरी जैसे पत्थर फोड़ते थे और किसी का दूसरे घर में मकान मजदूरी करते थे। और कोयला भी कभी कभी मैंने उठाया है, जाके कोयले का भी करते थे ये सब काम। अच्छा, उसके बाद आप ये ज्वाइन किए तो टाइम कैसे मिलता था? मजदूरी करने के लिए जाते थे, यहाँ पे रनिंग करते थे, थकावट नहीं होती थी? जैसे कि रनिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है शरीर में, उसके बाद भी आप जाते थे मजदूरी करने के लिए, तो थकावट आपके अंदर नहीं आता था? आती है, पर देखिए अगर जुनून हो आपके अंदर तो आप दिन में काम करके रात में पढ़ाई करते थे। ऐसे अगर जुनून हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जुनून हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो रनिंग करने के लिए जब गए यहाँ से, जब तैयारी कंप्लीट हो गया तो पहले रनिंग हुआ या एग्ज़ाम हुआ? पहले एग्ज़ाम हुआ सर। अच्छा, और हाँ, पहले एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद आंसर की में मेरा नाम आने के बाद और रनिंग का तैयारी किए और सक्सेस डिफेंस एकेडमी से। और जुलाई में मेरा रनिंग हुआ था और जिसमें मैं फर्स्ट आया था सर। तो रनिंग में मतलब जब दौड़ाया जा रहा था कितने, जैसे कि सबका कैटेगरी अलग था, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह करके दौड़ाया जा रहा था, या तो सब लोग एक साथ दौड़ रहे थे? नहीं, बैच बनाया गया था 100-150 बंदे का, और जिसमें करीब 9:30 बजे का हम लोग का रनिंग स्टार्ट हुआ था रांची धुरवा में। और बस ये अभी जहाँ पे आप तैयारी करने के लिए गए हैं वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग दिया गया क्या? जैसे कि यहाँ से कंप्लीट होने के बाद सफलता मिलने के बाद जहाँ पे गए थे वहाँ पे कुछ दिया गया था क्या वो ट्रेनिंग करने के लिए? जैसे कि कुछ गाइडलाइन दिया जाता है कि आर्मी का क्या क्या रूल होता है, क्या क्या बताया गया था? नहीं, बस डिसिप्लिन हमारे अंदर भरा जाता है और जो एक स्टेमिना हमारे बताया जाता है कि डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। और अन लोगों जो सिविलियन होते हैं उनको उनके साथ अच्छे व्यवहार करना। बस खाने पीने का किस तरह वहाँ पे दिया जाता है? खाने पीने का सुबह हम लोग को 4:30 बजे जग जाना पड़ता है। उसके बाद 7, 7:30, 8 तक पीटी रनिंग कंप्लीट होके 8 बजे नाश्ता मिलने के बाद तुरंत फिर जाके नाश्ता सुबह का क्या मिलता है? नाश्ता सुबह का दूध, अंडा और केला, एप्पल और रोटी। अच्छा, दूध, अंडा, केला, रोटी ये सब मतलब मिलता है। जो अंडा नहीं खाते उनके लिए एप्पल और बनाना। और खाना कितने टाइम मिलता है? उसके बाद खाना खाने के बाद आप लोग क्या करते हैं वहाँ पे? टाइम बचता नहीं है। सुबह नाश्ता करने के बाद तुरंत जाके फिर राइफ़ल का होता है और ड्रिल वगैरह चलती है। फिर ऐसे क्लास चलते चलते दोपहर 12-1 बजे फिर आते हैं। फिर पूरा ट्रेनिंग टाइम में पूरा टाइम नहीं मिलता है। अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे क्या सपना है इसके बाद? और इसमें कुछ रैंकिंग होगा? हाँ, रैंकिंग है। अब ये कमांडो वगैरह जो भी अगर आए तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें। इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल किसका होता है, मार्कोस का या पैरा कमांडो का? नहीं, पैरा कमांडो ये सब में नहीं होता, ये कोबरा फिर NSG SPG वगैरह चांस मिलते हैं इसमें। कोबरा में
क्या होता है, थोड़ा बताइएगा। कोबरे का जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आपका ऊपर से नाम आता है कि आप ये कोबरा का ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप उस पर जा सकते हो, और उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है। अच्छा, कितना घंटा सोते हैं वहाँ जाने के बाद? मुश्किल से 5-6 घंटे अगर रात में है, फिर अगर ड्यूटी मिल जाए तो 2 घंटे का ड्यूटी करना पड़ता, तो हम 4 से 5 घंटे सो पाते हैं। 4 से 5 घंटे ही सो बस पाते हैं? हाँ, नींद पूरा हो जाता है ना? बस सफिशिएंट है। अच्छा, डिसिप्लिन में आने के बाद वहाँ से तैयारी करके जब घर पहुँचे तो फैमिली में जैसे कि बताया जा रहा था कि बिल्कुल आप गरीब घर से आते हैं। अभी आप बता रहे थे कि हम पत्थर फोड़ने के लिए आते थे और वहाँ से आने के बाद अपना तैयारी करके पत्थर फोड़ते थे और वहाँ से घर भी चलाते थे। तो घर में जब सेलेक्ट हुआ, आपका घर में खुशहाली किस तरह आया? मम्मी पापा है ना? बहुत, हाँ मम्मी पापा हैं, बहुत खुश हैं अभी। कितने लोग हैं आप लोग? 5 फैमिली है, 2 सिस्टर हैं और एक मैं और मम्मी पापा। सिस्टर अभी जीडी का एग्ज़ाम दी है। सिस्टर की शादी हो गई? नहीं, दोनों अभी कुंवारी है। एक SSC जीडी का एग्ज़ाम दी है। मतलब आप अकेले हैं? अकेले आप हैं और घर का जिम्मेवारी जो है वो अकेले आप संवार रखे थे। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते? तो अब सोच रखे थे कि जाएंगे बाहर कमाने, लेकिन इन लोग का सपोर्ट रहा तो इन लोग समझाए। सपोर्ट किया आपको? कैब भैया जो है, अच्छा। तो सपोर्ट किए कि नहीं 1-2 साल और इंतज़ार कर लो, देख लो। मजबूरी तो आती रहती है, नमक रोटी खा लेना, पर कोशिश करके देखो 1-2 साल और। मम्मी पापा को कैसा लग रहा होगा? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। बहुत। बहन खुश होके भी वो बोली कि नहीं भैया हम इसी में जाएंगे, डिफेंस में ही जाएंगे। तो इस बार उसको तैयारी करवाएं तो एग्ज़ाम दिए वो। बहन खुश होकर के बोली डिफेंस में जाएंगे? हाँ। अच्छा, आने के बाद देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि आर्मी का कोई भी ऐसे युवा आते हैं तो अपने पापा या मम्मी को अपना कैप पहनाते हैं, इस तरह किए थे क्या? नहीं, वैसे तो फिर नहीं कर पाए हम। नहीं कर पाए? नहीं। लेकिन खुशी है? जल्दीबाजी में आए, रात में आए तो नहीं किए। खुशी है घर में? हाँ, बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत। सर अभी यहाँ मौजूद हैं और आइए सर से बात करते हैं। सर कैसा लग रहा है? आपके छात्र हैं, गाइडलाइन दिए हैं और अच्छे से दिए ताकि सफलता तक पहुँच गई हैं, और जिस तरह का इसका लाइफ था वो चेंजिंग होने के कगार पे आ गया। कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है। जब ये मेरा सबसे पहले ये मेरा एकेडमी आया था, जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो इन्होंने मेरे कॉल किया था हमको कि भैया एकेडमी ज्वाइन करना है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत सारे हम ऐसा लड़का देखे हैं, लेकिन फर्स्ट बार इसको देखे कि ऐसा स्ट्रगल करने के बाद जो एक लड़का गांव देहात से बिलोंग करता है, इसका आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने के बाद आज इसका फाइनल सिलेक्शन CRPF में हुआ है। इसके लिए तो बहुत गर्व की बात है, इसका होना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इसको जब देखते थे तो हमको लगता था कि कभी हम भी नहीं सोचे थे कि इसका फाइनल सिलेक्शन आज CRPF में होगा, लेकिन इसका मेहनत सफलता शोर मचा दिया। सफलता शोर मचा दिया। हाँ। एक अभी शायरी मार रहे थे आप, क्या था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक करना बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन हम मार्क करते हैं सर, एक मिनट रुकिएगा। रख हौसला एक मंजिल, रख हौसला और रास्ते भी आएगा क्या? हाँ। मंजर भी आएगा। अच्छा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल करके खुद समुंदर भी आएगा। हम हौसला बहुत सदियों से रख रहे हैं, लगभग 2 सालों से रख रहे हैं, लेकिन वो मंजर नहीं आ रहा है, प्यासे के पास चल करके समुंदर नहीं आ रहा है। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आर्मी में मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहना है? अभी भी हौसला रखें या छोड़ दें? नहीं, हौसला रखना है। जब तक आपको जुनून, जोश, जज्बा, देखिए डिफेंस का बहुत कोई तैयारी करता है। हम भी आर्मी का तैयारी किए 4 बार 5 बार, हर भर्ती हम एक्सीलेंट जाते थे। मेरा दोस्त सब बहुत तैयारी करता था, आज उनका भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन कुछ कारणवश से शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर इंडियन आर्मी हम नहीं बन पाए तो शायद ये पता कि कुछ दूसरा लिखा होगा, लेकिन ज़रूर होगा। अपना मेहनत पे विश्वास करना है और साथ साथ अपना जुनून, जोश और अपना किस्मत पे, बाकी 100% है कि होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग आर्मी में जाना चाहते हैं सभी लोग? यस सर। आवाज़ कहाँ निकल रहा है? आर्मी का आवाज़ इसी तरह रहता है। यस सर। कितने लोग आर्मी में जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं। क्या बोला रहे थे सर अभी? आप इन लोग बोल रहे थे छात्र लोग, आवाज़ से थोड़ा बुलाइएगा कि आर्मी में या सिलेक्शन फौजी बनना चाहते हैं? हाँ बुलाइए। फौजी बनोगे? फौजी बनोगे? फौजी बनोगे? माहौल का, और फौजी यहाँ पे मौजूद है, और जब नारा लगाते हैं कि फौजी बनोगे तो इन लोग का जो गूंज उठता है वो पूरा गिरिडीह तक नहीं तो कम से कम ग्राउंड तक सुनाई देता है। लेकिन देखने लायक है कि सबके अंदर एक जज्बा है फौजी बनने का।